हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आज है 18 जून, दिन है मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है। तो हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। तो पूरे घर की सफाई हो चुकी थी, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही था। केवल आंगन रह गया है धुलने के लिए, तो उसको भी धो लेते हैं और उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए। क्योंकि मम्मी नहा चुकी हैं, हम ही रह गए हैं नहाने के लिए, तो हम भी नहा लेते हैं। तो दोस्तों, हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि आकाश में बदली छाई हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज सुबह सुबह। और दूसरी बात है, आज है बड़ा मंगल। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे यहाँ यानी मायके में तैयारियां शुरू हो गई हैं जोरों शोरों से। मम्मी नीचे लगी हुई, मम्मी और बहन, और हम आ गए हैं छत पर क्योंकि कुछ चीज़ें नीचे बनेंगी, कुछ चीज़ें ऊपर बनेंगी। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे, जी हाँ, कन्या भोज कराया जाएगा। तो उसी की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि कहा जा रहा है ये आखिरी जो है बड़ा मंगल है। तो मम्मी ने कहा इसी में कन्या भोज करा देते हैं। और काफी दिनों से कह रही थी, लेकिन मंगलवार जो है निकलते जा रहे थे और हो ही नहीं पा रहा था। तो चलिए फटाफट से तैयारी करेंगे। और मम्मी नीचे हलवा पूड़ी बना रही हैं और हम आ गए हैं छत पर बूंदी बनाने के लिए। और कल भाई सामान लेकर आए थे सारा, तो बूंदी भी लाए थे, कह रहे थे थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं। और इसी वजह से कल से पूरे घर में साफ सफाई, लिपाई पुताई सब कुछ चल रहा था। सुबह तक लिपाई पुताई हुई है और अभी जाकर सब लोग नहाए हैं और फटाफट से तैयारी में लग गए हैं। और सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और सारे काम हो चुके हैं, बस अब बनाना है प्रसाद। तो जल्दी जल्दी से लगते हैं सभी लोग, तब जाकर जल्दी से प्रसाद बन जाएगा। और बहुत ही तेज हवा चल रही है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा प्रसाद ऊपर बनता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, ये देखिए। और करीब 1 गिलास पानी ही हमने डाला है क्योंकि चीनी हमारी है और 1 किलो बूंदी है तो 1.5 किलो चीनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसमें चीनी डालते हैं। चलो, तो दोस्तों इसमें हमने करीब 1.5 किलो चीनी डाल दी है। और दोस्तों, यहाँ पर मम्मी लगी हुई है सूजी को भूनने में। घी डाल के सूजी भूनेंगी, उसके बाद ये सूजी का हलवा बनाएंगी। इसी वजह से हमने कहा चलो हम छत पर ही बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा जब चीज होती है तो गैस पर बनाते हुए नहीं बनता है। क्योंकि मम्मी की ये वाली कढ़ाई बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, तो उधर रखते हुए नहीं बन रहा था। और ऊपर का जो हमने भगोना चढ़ाया है वो भी बड़ा वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चाशनी बनने के लिए रख दी है और चूल्हे के नीचे जला देते हैं। अगर चूल्हा अच्छे से जलता है तो जो हमारा खाना होता है वो जल्दी बन जाता है, चाहे खाना हो चाहे प्रसाद हो। तो दोस्तों, चीनी अभी हमारी नहीं घुली है, अच्छे से चीनी को घुल जाने देते हैं। उसके बाद इसमें इलायची और थोड़ा सा कलर डाल देंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगे।
और यहाँ पर मम्मी ने सूजी को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद पानी डाल दिया है, थोड़ा सा दूध डाल देंगी, उसके बाद चीनी डाल देंगी, इलायची डाल देंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं दिखा पा रहे थे, ऊपर भी बन रहा था और बार बार नीचे ऊपर करना पड़ रहा था। उसके बाद ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं इलायची कूट कर, तो इलायची डाल दी है। और दोस्तों जो बूंदी की चाशनी होती है उसको हमको एक तार की नहीं बनाना होता है, बस हाथों में चिपकने लगे तो समझिए बूंदी की चाशनी बन चुकी है। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर लिया है, जो फूड कलर होता है खाने वाला वो है, तो उसको हमने पानी में घोल लिया है। इसको डाल देंगे चाशनी में ताकि अच्छा सा कलर आ जाए बूंदी में। और यहाँ पर थोड़ा सा और चलाएंगे, यानी कलर को थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बूंदी, और बूंदी हमारी 1 किलो थी। तो यहाँ पर बूंदी हमने डाल दी है, थोड़ा सा चलाएंगे और चूल्हे के नीचे जलाना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। धीमी धीमी आंच में जो है जो बूंदी है उसमें चाशनी अच्छे से भर जाएगी। वैसे अगर गर्म होती है तो उठाकर ऐसे भी रख दो तो चाशनी अच्छे से भर जाती है, लेकिन हमारा जो काम है वो थोड़ा जल्दी वाला है, इसीलिए जो है चूल्हे पर रख कर हम इसको जो है अच्छे से पकाएंगे ताकि चाशनी अच्छे से भर जाए। वैसे तो एक दिन पहले अगर बूंदी बना के रख ली जाए तो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन हमारी बूंदी भी बहुत ही बढ़िया बनी थी, क्योंकि हमने ये देखिए बिल्कुल धीमे धीमे जल रहा है, इसी में अच्छे से बूंदी हमारी तैयार हो जाएंगी। और दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था ये सब कुछ करने में, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी, बीच बीच में बदली आ जाती, बीच बीच में बहुत ही तेजी से हवा चल रही थी। तो डर लग रहा था कि ये जो कपड़े और ये पल्ली वगैरह बंधी है तो ये इधर ना जाए और आग की लपटें ना पकड़ ले, तो बड़े हिसाब से हमको चलाना पड़ रहा था। और ये जो फटी है ना, इसी आंधी की वजह से पल्ली वगैरह सब फट गई हैं। तो दोस्तों बूंदी का प्रसाद तो हमारा बन गया है, उसको लेकर चलते हैं नीचे। और ये देखिए काले काले से बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हो जाएगी और इस भयंकर गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ना तो बारिश हुई, ना ही जो है बदली ही ज्यादा देर रुकी, थोड़ी देर में ही धूप निकल आई थी। तो ये खेल होते हैं प्रकृति के। उसके बाद आ गए थे नीचे, मम्मी और बहन लगी हुई हैं और यहाँ पर चारू को नहलाकर हम ले आए हैं। हमने कहा पहले इनको तैयार कर देते हैं, उसके बाद जो है आगे के काम करवाते हैं। और भाभी हमारी आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी, इस पर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे, तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि हमारी भाभी की तबीयत आज ठीक नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी समस्या होती है, वही वाली समस्या जो हर महीने आती है, इसी वजह से वो पूजा पाठ वाले कामों में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मम्मी और बहन लगी हुई है, तो जो है बहन ने आटा तब तक लगा दिया था, मम्मी ने हलवा बना के रख दिया है। उसके बाद कढ़ाई रख दी है और गैस इधर रख दी है, क्योंकि जो है आंगन में पोछा लगाना है, आंगन को फिर से साफ करना है। तो इसीलिए मम्मी ने कहा इधर बगल में रख देते हैं, तो जो कन्याएं आएंगी वो आराम से खाती रहेंगी और हम लोग इधर बनाते रहेंगे, तो थोड़ा सा आराम भी हो गया है। दोस्तों हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को, हमारी आदरणीय माताओं को, हमारी प्यारी प्यारी बहनों को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। और हमारी हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबकी झोली खुशियों से भर दे और हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है वो हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे। मम्मी ने जिस कढ़ाई में हलवा बनाया था उसी में जो है पूड़ी निकाल रही है, कह रही थी इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा तेल डाल दो तो कम से कम 8 से 9 पूड़ी एक बार में ही निकल आ रही हैं, तो जल्दी हो जा रहा है हमारा काम। और रिया लगी हुई है सारी तैयारियों को कराने में, क्योंकि और भी सारे काम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर एक साथ इतनी ज़्यादा पूड़ी निकल आती है तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। अगर छोटी कढ़ाई होती है तो फिर 4 से 5 ही पूड़ी निकल पाती हैं और अच्छे से फूल भी रही थी। तो प्रसाद भी बनता जा रहा था और मम्मी बीच बीच में बताती भी जा रही थी कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। और इधर ये जो तखत पड़ा है आज ये बहुत ही ज़्यादा भरा भरा आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि जब कुछ काम होता है तो सारी सामानें इधर उधर हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा और ऐसे इतना फैलाव नहीं रहता है। और दोस्तों आज के दिन जगह जगह पर, हर गांव में, हर शहर में, हर चौराहे पर आपको भंडारा जरूर दिखेगा। कहीं पर शरबत पिलाया जा रहा है तो कहीं पर सब्जी पूड़ी। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जो है भंडारा करता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ कन्या भोज ही कराया जाएगा। तो यहाँ पर पूड़ी भी बन चुकी है, बूंदी भी तैयार है और हलवा भी बन चुका है। तो बस कन्याओं के आने की देर है। वैसे तो शाम को ही कन्याओं को निमंत्रण दे दिया जाता है और एक बार सुबह मम्मी जो है कहकर आ गई थी कि तैयार होके आ जाओ। तो और उसके बाद मम्मी धीरे धीरे करके अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने चौक तैयार कर दी है लंगूर को बैठने के लिए। चौक के बाद थोड़ा सा अनाज रखा जाता है, उसके बाद ये आसन बिछाया जाता है, यानी जो पाटा होता है उसको रखा जाता है और इसको मम्मी ने धुल लिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके कन्याएं आती जा रही हैं। तो हमारे यहाँ तो बीच में लंगूर को बिठाया जाता है और शुरुआत जो है लंगूर से ही की जाती है। लंगूर को बजरंग बली का स्वरूप माना जाता है, ऐसा गांव में मान्यता है। तो जो है तुलसी के पत्ते भोग में लगा दिए गए हैं और भगवान को भी भोग लगा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर कन्याओं को जो है वितरण किया जा रहा है प्रसाद। और चारू देखिए कितनी ज़्यादा खुश है और ये तो सुबह से ही तैयार थे कि हमको जो है न्योता खाना है, न्योता खाना है। तो इसीलिए सबके साथ में और इनको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर भाई आ गए हैं, सबको दे रहे हैं प्रसाद। और सभी बच्चे ये देखिए कितने शांत बैठे हैं, क्योंकि सबको पता है पहले खाया नहीं जाता है, एक एक निवाला तोड़ के दिया जाता है। उसके बाद बूंदी के दोने यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सबको जो है वितरण किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें देखकर सबको अपने अपने बचपन की याद आ जाती है, कैसे हम कन्या भोज के लिए जाते थे और शाम को जैसे ही निमंत्रण मिलता था हम लोग कितना ज़्यादा खुश हो जाते थे और सुबह का इंतज़ार करने लगते थे। और उसके बाद यहाँ पर एक एक निवाला लिया जाएगा अग्नि देवता को चढ़ाने के लिए। अग्नि देवता की पूजा की जाती है और सबके यहाँ का हो सकता हो अलग अलग रीति रिवाज होता है, लेकिन गांव में जैसा होता है वैसा ही हमारे यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर फूल और घी गुड़ ये सारी चीज़ें जो है अर्पित की जाती हैं और हर जगह के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन हमारे गाँव में जैसा होता है वैसा ही किया जाता है और अपने अपने हिसाब से सभी लोग पूजा पाठ बाद यहाँ पर कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया है और इसी के लिए 2 दिनों से इतनी सारी तैयारियां हो रही थी। वैसे तो नवरात्र में हमारे यहाँ कन्या भोज जरूर कराया जाता है, लेकिन इस बार आज के दिन रखा गया था। तो दोस्तों इस बात पर आप लोग भी जोर से बोल दीजिए जय बजरंग बली। और बजरंग बली की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और आप लोग भी आ जाइए, साथ में प्रसाद ग्रहण कर लीजिए आकर। और अच्छा लगता है सबके साथ में, प्रसाद कैसा भी हो प्रसाद प्रसाद होता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। सीधा करके रखो। चिप्स मिल जाएगी। फांसी आदमी को पिज्जे बनाएंगे। अपने घर जाएंगे ना। और पहले क्या होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को दान में जो है अनाज मिलता था, गेहूं चावल। अब तो कन्याएं लेती भी नहीं है, तो उसी स्थान पर उनकी मनपसंद चीजें दी जाती हैं, जैसे कि चिप्स है, चॉकलेट जो है। समझ में आता है वो अपने हिसाब से करता है और बच्चे जिसमें खुश हो जाते हैं वो चीज करने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रिया ने जो है लंगूर को पेन दिया है, बाकी सबको जो है क्लिप दी है। तो वही हम कह रहे थे, तो इनके तो कोई काम की नहीं क्योंकि इनके बाल नहीं है। तो वो कह रही थी नहीं, जब बाल आ जाएंगे तब हम लगा लेंगे।
तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, तो हमने कहा चलो हम भी चॉकलेट दे देते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि चॉकलेट तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और हमारे यहाँ कन्याओं के पैर छुए जाते हैं, इसीलिए हम भी छूते हैं और हमारे यहाँ सभी लोग छूते हैं, क्योंकि इस पर भी कई बार कमेंट आए हैं कि आप अपने छोटों के पैर क्यों छूती हैं। घर की बाहर एक कोई के नहीं मारो, सबके मारो दिया। जाओ 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 जाओ, नहीं करो जाओ। इतने बच्चे अभी बाकी हैं भंडारा। चलो इनको भगाओ, जाओ अपने घर जाओ। अपने घर जाओ। जाओ जाओ। तो दोस्तों कन्याएं तो भोज करके जा चुकी थी, लेकिन अभी ये बच्चे बाकी थे, तो इनको भी जो है प्रसाद दिया जा रहा है। तो वही बिठा के हमने कहा चलो खा लो, प्रसाद बैठकर ही खाना चाहिए। तो ये लोग भी कह रहे थे दीदी हम भी कन्या खाएंगे जैसे कन्याओं ने खाया है, और वैसे भी सबके साथ में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबको दिया जा रहा है। भाई बहन का भाई भाई और बच्चे जब खुश हो जाते हैं तो सारी मेहनत ऐसा लगता है सफल हो गई, और इन लोगों को बड़ा ही आनंद आ रहा था। और सुबह उठते ही हम लोग लग गए थे, अभी तक हमने पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि यही लग रहा था ना कि जो काम होता है वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद जो है हम अपना करें जो हमको करना है। तो यहाँ पर रिया दोबारा दे रही है, और उसके बाद आ गए हैं मम्मी की पूड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी खा रहे हैं। उसके बाद जो है अभी घर में सभी लोग बाकी हैं। भोज हो चुका है, छोटा सा भोज रखा गया था घर पे, तो सभी बच्चे खा के जा चुके हैं, और जो बच्चे बाहर भी थे उनको भी बुला लिया गया था। तो आप लोग भी जो है आज तो आप लोग भी दोस्तों प्रसाद खा लीजिए आकर। तो दोस्तों यहाँ पर प्लेट हमने लगा दी है, आप लोग भी बजरंग बली का प्रसाद ले लीजिए आकर, और बजरंग बली की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। और दोस्तों मम्मी यहाँ पर बाल खोल के बालों को थोड़ा सा सुलझाएंगे, क्योंकि जूड़ा लगा हुआ था तभी से। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।